काल की लकीर को तोड़कर मैं तेरा काल आया हूँ। क्षमा नहीं है मेरे लफ्ज में, क्योंकि मैं तेरा का कलाकार आया। यात्रा तो हर किसी के शौक होती है करने का, और मैं तो रेलवे ड्राइवर ही हूँ, इसलिए मेरा तो डेली का काम है यात्रा करना। उस दिन ट्रेन अमृतसर से दिल्ली की ओर प्रस्थान कर रही थी और मैं ट्रेन चला रहा था और मौसम का भी आनंद ले रहा था, यात्रा का भी आनंद ले रहा था। ट्रेन पे गिने चुने ही लोग थे। मैं अपने ट्रेन को लगातार बढ़ाता ही जा रहा था। एकदम लाइन खाली थी, पूरे लाइन क्लियर थी, इसलिए मैं बहुत ही स्पीड में अपनी ट्रेन को लेकर जा रहा था। मगर अचानक से ट्रेन ने झटका दी। फिर पता चला आसपास देखने पर कि क्या हुआ, तो पता चला कि ट्रेन किसी और रूट पर दौड़ रही है। वे किस ओर जा रही है ये मैं अनुमान ना लगा पाया। फिर मैंने हेड ऑफिस फ़ोन किया, रेलवे हेड ऑफिस, और उस रूट की जानकारी ली। मगर मुझे पता चला कि इस रूट का नामो निशान नहीं है हमारे देश में। मैं हड़बड़ा गया और ट्रेन को रोकने की कोशिश करने लगे, मगर ट्रेन रुक ही नहीं रहा था। मैंने इमरजेंसी ब्रेक भी लगाया, मगर बात नहीं बनी। बहुत कोशिश कर लिया, मगर कोई भी चारा ना चला मेरा। फिर क्या कहूँ दोस्तों, कुछ समय के बाद एक अननोन नाम से फ़ोन आया। मैं डर गया और मेरे साथ जो ट्रेन को चला रहा था वे भी डर गया। मैंने और मेरे दोस्त जो कि ट्रेन चला रहा था, दोनों ने हॉरर मूवी में देखा था कि अननोन नाम से जब फ़ोन आता है तो क्या होता है। वो ड्राइवर बोलने लगा, भाई फ़ोन मत उठाना वरना मारे जाओगे। फिर भी मैंने हिम्मत करके फ़ोन उठाया। जैसे ही फ़ोन उठाया, उधर से एक अजीब तरह की आवाज़ में बोला, तुम में से एक अवश्य मरोगे, मरना होगा, हे हा 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 हा, ही हा 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 हा। फिर मैं और डर गया, और क्या, मैंने झट से फ़ोन को काट दिया। लेकिन ट्रेन तब तक ऐसी जगह जा पहुंची जहां की एक गुफा थी, बहुत ही घनघोर गुफा, अंधेरा अदम फैली हुई थी उस गुफा के अंदर जाते ही जा रही थी ट्रेन। हम लोग और ही घबरा गए थे, लोग चिल्लाने लगे थे। गुफा से अजीब अजीब तरह की आवाज़ आने लगी थी। ट्रेन की रफ्तार एकदम बढ़ चुकी थी, हम लोग और घबरा गए थे। फिर मुझे आगे की ओर दीवार दिखाई दिया जिससे कि ट्रेन टकराने वाली थी। मैंने उसे बोला, तुम कूद जाओ, जल्दी कूद जाओ, अपने ड्राइवर दोस्त को बोला। वो नहीं कूदा। फिर मैंने उसे बाहर की ओर ढकेला, मगर तब तक जैसे ही मैंने उसे ढकेला, दीवार गायब हो गई। मैं तो सुरक्षित था, मगर मेरा वो ड्राइवर दोस्त सुरक्षित ना था। वो अपना प्राण छोड़ चुका था। कुछ ही देर में ट्रेन वहीं रुक गई, खुद में खुद। मैं ट्रेन से उतरकर दौड़ते हुए गया उस ड्राइवर के पास। लोग उसे जगाने की कोशिश किए और मैंने भी किया, मगर वो ना जगा। वो शायद अपना प्राण छोड़ चुका था। मुझे अपने किए पे पछतावा हो रहा था। मेरे साथ छल हुआ था। अगर मेरे साथ छल ना होता तो शायद आज मेरे ड्राइवर दोस्त की जान बची हुई होती। इसलिए जो भी करो सोच समझ कर करो।
क्योंकि ट्रेन से कूदकर भी जान जा सकती थी, चली ही गई जान, और ट्रेन पर रहकर भी जान चली जा सकती थी। इसलिए कहता हूँ, जो भी करो सोच समझ कर करो। कोई भी काम हड़बड़ में और जल्दीबाजी में कभी मत करो, उस पर सोच विचार कर लिया करो।